अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनास्मोसिस अराउंड दी एल्बो जॉइंट। चैप्टर 8 जो है हमारे पास आर्म अपर लिम्ब एनाटमी का, उसमें हमारे पास ये टॉपिक है एनास्मोसिस अराउंड दी एल्बो जॉइंट। ये हमारे पास क्या है, एनास्मोसिस सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए। एनास्मोसिस बेसिकली कनेक्शन होता है ट्यूब्यूल्स का। सो हमारे पास आर्टरीज जो हैं, वेसल्स जो हैं, ब्लड वेसल्स, जिसमें हमारे पास मेनली क्या आ रही है, ब्रेकियल आर्टरी आ रही है और उसकी जो ब्रांचेस होंगी उनका आपस में कनेक्शन बनेगा और किस जगह पर बनेगा, अराउंड दी एल्बो जॉइंट। सो हमारे पास क्या बन जाएगा, एनास्मोसिस। इस एनास्मोसिस में क्या होता है, टोटल 8 ब्रांचेस जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं और 4 एनास्मोसिस बनते हैं। मीन पेयर की फॉर्म में कह लें, 2 जो हैं वो आर्टरीज कनेक्ट करेंगी तो 1 एनास्मोसिस बनेगा। जैसे ये है 1 2 3 4 और ऊपर से 4 आ रही हैं और जो नीचे से 4 आ रही हैं, ये आपस में कनेक्शन बनाएंगे और क्या बन जाएगा हमारे पास, एनास्मोसिस। उसके अलावा स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। हमारे पास 2 वर्ड्स यूज़ होंगे, मेनली कोलेट्रल का और रिकरेंट का। कोलेट्रल जो ब्रांच होगी वो ऊपर से आएगी, जो रिकरेंट होगी वो नीचे से आएगी। कोलेट्रल जो है उसका मतलब है कि जो मेन ब्रेकियल आर्टरी आ रही है उसी की ब्रांचेज है ना, जो उस जिस डायरेक्शन में उसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, जो उसके साथ से ब्रांचेज आएंगी उसमें भी वही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो होगा, मीन सेम डायरेक्शन में वो होंगी हमारे पास कोलेट्रल ब्रांचेज। मेनली ये हमारे पास है कोलेट्रल, ठीक है। जो हमारे पास टर्मिनल ब्रांचेस हैं उनकी ब्रांचेस से जो आएंगी आर्टरीज वो ऊपर को जाएंगी, ठीक है। उनमें क्या होगा, ब्लड फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो वो कौन सी होंगी, रिकरेंट ब्रांचेस, ठीक है। कोलेट्रल एंड रिकरेंट का जो है वो हमारे पास ये वर्ड यूज़ होंगे। कोलेट्रल में सेम डायरेक्शन में ब्लड फ्लो होता है, रिकरेंट में ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। एनास्मोसिस अराउंड द एल्बो जॉइंट, ये क्या करता है, इट लिंक्स ब्रेकियल आर्टरी विद द अपर एंड्स ऑफ रेडियल एंड अल्नर आर्टरी। जो ब्रेकियल आर्टरी है वो हमारे पास कॉन्टिन्यूशन होती है एक्सिलरी आर्टरी की, और एक्सिलरी आर्टरी कॉन्टिन्यूशन होती है सबक्लेवियन आर्टरी की। सो जो ब्रेकियल आर्टरी है हमारे पास उसकी कुछ टर्मिनल ब्रांचेज होती हैं, जैसे कि हमारे पास रेडियल एंड अल्नर। रेडियल एंड अल्नर टर्मिनल ब्रांचेज हैं, मीन जहाँ पर ब्रेकियल आर्टरी की टर्मिनेशन होती है वहाँ पर उस पॉइंट पर ब्रेकियल आर्टरी डिवीजन दे देती है। 2 टर्मिनल ब्रांचेज हैं हमारे पास, रेडियल एंड अल्नर। वैसे तो हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी की काफ़ी ब्रांचेज हैं, मेनली 6 होती हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट आर्टरी, मस्कुलर ब्रांचेज और ये 2 टर्मिनल इन्वॉल्व हैं। बट ये जो 2 टर्मिनल हैं इनकी कुछ ब्रांचेज जो है अपर एंड उसके साथ ब्रेकियल आर्टरी के कनेक्शंस बन जाएंगे थ्रू अदर आर्टरीज। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एनास्मोसिस बन जाएगा। दे सप्लाई लिगामेंट्स एंड बोन्स। ये क्या करती हैं आर्टरीज, मीन ये एनास्मोसिस लिगामेंट और बोन्स को सप्लाई करता है, ठीक है। इट इज़ डिवाइडेड इंटू दी फॉलोइंग पार्ट्स, मीन ये जो एनास्मोसिस है एल्बो जॉइंट के अराउंड, इसको 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे। क्या है, एल्बो जॉइंट। सबसे पहले एल्बो जॉइंट को देख लेते हैं। ये है हमारे पास एल्बो जॉइंट। ह्यूमरस के जो लोअर पार्ट है जिसमें हमारे पास 2 कंडाइल्स होते हैं, लैटरल एपिकंडाइल एंड मीडियल एपिकंडाइल। जो मीडियल एपिकंडाइल है वो किस वाली साइड पे होगा, हेड वाली साइड पे, बिकॉज हेड जो है वो मीडियली आर्टिकुलेट करता है ग्लिनॉइड कैविटी के साथ। और हम लोग इजीली डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं बिकॉज मीडियल जो एपिकंडाइल है वो काफ़ी एक्सटेंडेड होता है, ठीक है। मीडियल एपिकंडाइल है, ये लैटरल है, और मीडियल साइड पे कौन सी बोन है, अल्ना बोन। और लैटरल साइड पे कौन सी बोन है, दिस इज सर्कुलर हेड किसका होता है, रेडियस बोन का। ये बन गया हमारे पास एल्बो जॉइंट, ठीक है। अब हम एल्बो जॉइंट को लेके चल रहे हैं। सो हमारे पास मेनली क्या आएंगी, हमने जो लैंडमार्क्स बना लिए हैं उसके आगे उसके पीछे, सो हम एपिकंडाइल का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है, इन फ्रंट ऑफ लैटरल एपिकंडाइल एंड बिहाइंड द लैटरल एपिकंडाइल। उसके अलावा इन फ्रंट ऑफ मीडियल एपिकंडाइल एंड बिहाइंड द मीडियल एपिकंडाइल। मीन एक एनास्मोसिस इसके आगे होगा, एक इसके पीछे होगा, एक इसके आगे होगा, एक इसके पीछे होगा। मीन 4 एनास्मोसिस है ना, 8 ब्रांचेज हैं। अब हम देखेंगे जो फ्रंट ऑफ लैटरल एपिकंडाइल है उसमें कौन सी आ रही है, एंटीरियर असेंडिंग ब्रांच एनास्मोसिस विद रेडियल रिकरेंट। इसमें क्या है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच एनास्मोसिस विद द इंट्रोशियस रिकरेंट। अब इसकी नेमिंग को देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, टीरीज मेजर मसल है, जहाँ से एक्सिलरी आर्टरीज के लोअर बॉर्डर से क्या बन जाती है, ब्रेकियल आर्टरी। ये सारी की सारी यहाँ तक क्या है, ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। अब ये ब्रेकियल आर्टरी की क्या है, ब्रांच
हमारे पास ये जो ब्लैक में मैंने लिखी है प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, दिस इज़ प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। नेक्स्ट उसकी दो डिविजन्स आ रही हैं, एंटीरियर असेंडिंग डिसेंडिंग एंड पोस्टीरियर डिसेंडिंग। डिसेंडिंग क्यों? क्योंकि डिसेंड डाउनवर्ड हो रहा है, ठीक है। ये प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी की 2 ब्रांचेज हैं, जो मैंने ये नेम यूज़ किया ना, एंटीरियर डिसेंडिंग एंड पोस्टीरियर डिसेंडिंग, बेसिकली वो प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी की ब्रांचेज हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। अब उसके बाद हम देखते हैं ब्रेकियल आर्टरी की और भी ब्रांचेज हैं, सुपीरियर अल्नर कोलेटरल एंड इंफीरियर अल्नर कोलेटरल। कोलेटरल वर्ड्स मैं पहले वीडियो के स्टार्ट में बता चुकी हूँ। कोलेटरल क्या होगा? ब्लड फ्लो जिसमें सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सुपीरियर अल्नर कोलेटरल एंड इंफीरियर अल्नर कोलेटरल, ये 4 वो ब्रांचेज हैं जो ऊपर से एनास्मोस करेंगे, ठीक है। बेसिकली ये ब्रेकियल आर्टरी की ही ब्रांचेज है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, ये ब्रेकियल आर्टरी कहाँ पर टर्मिनेशन हो जाती है? इसकी नेक ऑफ द रेडियस पे। ये सब जो है ब्रेकियल आर्टरी के रिलेटेड आप इसको डिटेल देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। इसका जो वीडियो का लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है। उससे काफ़ी क्लियर हो जाएगा आपको। ये क्या है? नेक ऑफ द रेडियस है, जहाँ पर ब्रेकियल आर्टरी की टर्मिनेशन होती है बाय डिवाइडिंग इनटू 2 ब्रांचेस, रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी। स्टार्ट पे हमने क्या पढ़ा था? रेडियल एंड अल्नर के साथ ही तो कनेक्शन बनाती है ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। अब यहाँ से 4 निकलेंगी, इन 2 जो ब्रांचेस हैं यहाँ से इनकी ब्रांचेस आएंगी और 4 नीचे वाले एनास्मोसिस ये दोनों देंगी, ठीक है। 3 तो अल्नर दे देगी और रेडियल 1 देगी, ठीक है। ये 4 जो ब्लू वाले हैं ये कैसे बने? प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी की 2 से और 2 डायरेक्ट, जो जैसे प्रोफंडा डायरेक्ट है ना, इसी तरह 2 डायरेक्ट आई हैं, सुपीरियर अल्नर कोलेटरल एंड इन्फीरियर अल्नर कोलेटरल, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, ये अल्नर आर्टरी है, ये रेडियल आर्टरी है, ठीक है। अल्ना वाली साइड पे जो है अल्नर आर्टरी। अब अल्नर आर्टरी में से 3 जाएंगी, कौन सी 3? ये है हमारे पास एंटीरियर अल्नर रिकरंट, नीचे से ऊपर जाएगी ना, ब्लड फ्लो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो इसमें कौन सा वर्ड आएगा? रिकरंट का। ये क्या है? एंटीरियर अल्नर रिकरंट, और यह है पोस्टीरियर अल्नर रिकरंट। उसके अलावा एक और है कॉमन इंट्रोशियस, जिसकी पोस्टीरियर इंट्रोशियस में से निकलती है हमारे पास इंट्रोशियस रिकरंट, और रेडियल डायरेक्ट 1 दे देगी। ये क्या है? रेडियल आ रही है, रेडियल में से डायरेक्ट रेडियल रिकरंट आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने की बनाई है, बुक में ऐसे नहीं है, की मैंने खुद से ड्रॉ की है, इससे एलैबोरेट हो जाएगा आपको। मीन जो ब्रांचेस में इन्वॉल्व हैं, जो नहीं है, वो सबकी सब मैंने लिख दी है और साथ मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है। इससे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ये मैंने नेमिंग बता दी, क्या हुआ कि रेडियल और अल्नर हैं, अल्नर में से 3 हैं, पोस्टीरियर अल्नर, इंटीरियर अल्नर, रिकरंट, ठीक है। उसके अलावा क्या है? इंट्रोशियस रिकरंट, और रेडियल में से डायरेक्ट 1 आ जाएगी, रेडियल रिकरंट, ठीक है। अब हम इनकी देखते हैं एनास्मोसिस। तो अब इनके पार्ट्स बनाए थे हमने, लैटरल के फ्रंट पे, लैटरल के बिहाइंड, मीडियल के फ्रंट पे, मीडियल के बिहाइंड। नेमिंग देखने के बाद हम इनके कनेक्शन बनाएंगे, ठीक है। एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच एनास्मोसिस विद रेडियल रिकरंट, यहाँ से देख लेते हैं। एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच किसकी थी? प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी की। दिस इज एंटीरियर, जो स्टार्ट पे आ रही है वो एंटीरियर है। वो किसके साथ एनास्मोसिस बना रही है? रेडियल रिकरंट। रेडियल रिकरंट ये वाली है हमारे पास, और ये कहाँ से आती है? रेडियल आर्टरी से, ठीक है। जो टर्मिनल ब्रांच है ना ब्रेकियल आर्टरी की, उसकी रेडियल आर्टरी है, और रेडियल आर्टरी की जो रेडियल रिकरंट है वो बनाती है एनास्मोसिस एंटीरियर डिसेंडिंग के साथ। अब हम देखेंगे बिहाइंड द लैटरल एपिकंडाइल, ठीक है। बिहाइंड में आएगी पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच किसकी? दिस इज पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच किसकी? प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी की, और वो एनास्मोसिस करेगी इंट्रोशियस रिकरंट ब्रांच, ठीक है। इंट्रोशियस रिकरंट ब्रांच ये है, ये कहाँ से आती है हमारे पास? ये बेसिकली हमारे पास अल्नर आर्टरी की है। अल्नर आर्टरी की 3 पड़ी थी, पोस्टीरियर अल्नर रिकरंट, एंटीरियर अल्नर रिकरंट। उसके अलावा जो कॉमन इंट्रोशियस है, उसकी पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी से एक आर्टरी आती है जिसका नाम है इंट्रोशियस रिकरंट। यहाँ पर और भी क्लियर हो जाएगा, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। पोस्टीरियर डिसेंडिंग किसके साथ जा रही है? इंट्रोशियस रिकरंट ब्रांच के साथ। नेक्स्ट हम देखेंगे इन फ्रंट ऑफ मीडियल एपिकंडाइल, यहाँ पर, ठीक है। मीडियल एपिकंडाइल के फ्रंट पे क्या होता है? अल्नर कोलेटरल, सॉरी इंफीरियर अल्नर कोलेटरल ब्रांच एनास्मोसिस विद द एंटीरियर अल्नर रिकरंट, ठीक है। ऊपर से आ रही है तो कोलेटरल है, नीचे वाली रिकरंट होगी, ठीक है। दिस इज द इंफीरियर अल्नर कोलेटरल एनास्मोसिस विद द एंटीरियर अल्नर रिकरंट ब्रांच।
दिस इज द एंटीरियर अल्नर रिकरेंट ब्रांच एनास्मोसिस विद इंफीरियर, ठीक है, ये इसके साथ एनास्मोसिस बनाएगी, ठीक है। अब बिहाइंड देखेंगे मीडियल एपिकंडाइल, इसमें क्या होगा, सुपीरियर अल्नर कोलेटरल ब्रांच एनास्मोसिस विद द पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट ब्रांच, ठीक है। ये क्या है, सुपीरियर अल्नर रिकरेंट ब्रांच एनास्मोसिस विद द पोस्टीरियर, दिस इज पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट, ऊपर से कोलेटरल आएगी सुपीरियर अल्नर कोलेटरल, नीचे से पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट, ठीक है। अब हम इसकी देख लेते हैं ब्रांचेस। प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी जो है उसकी ब्रांचेस, साथ ही साथ उसके अलावा ब्रेकियल आर्टरी की, और नीचे से टर्मिनल ब्रांचेस देखेंगे जो नीचे से कोलेटरल सारी की सारी आ रही हैं, सॉरी रिकरेंट। ब्रेकियल आर्टरी की कौन सी ब्रांच है, प्रोफंडा ब्रेकियाई, सुपीरियर अल्नर कोलेटरल, इंफीरियर अल्नर कोलेटरल। इसके अलावा हमारे पास न्यूट्रिएंट आर्टरी वगैरह भी होती है, मस्कुलर ब्रांचेस भी होती हैं, बट जो एनास्मोसिस में है ना मेनली 3 ही इन्वॉल्व हैं। जो प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी है उसकी है एंटीरियर डिसेंडिंग, पोस्टीरियर डिसेंडिंग, दिस इज प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, दिस इज एंटीरियर डिसेंडिंग, दिस इज पोस्टीरियर डिसेंडिंग, ठीक है। मैंने जो मार्क की हैं जस्ट वही वाली एनास्मोसिस में इन्वॉल्व होंगी, ये वाली डायरेक्ट खुद नहीं है, ठीक है। सुपीरियर अल्नर कोलेटरल एंड इंफीरियर अल्नर कोलेटरल, दिस इज सुपीरियर अल्नर कोलेटरल, दिस इज इंफीरियर अल्नर कोलेटरल, किसकी ब्रांच है, ब्रेकियल आर्टरी की, ये डायरेक्ट इन्वॉल्व है एनास्मोसिस में, सो मैंने इनको भी अंडरलाइन किया हुआ है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं टर्मिनल ब्रांचेस पे, किसकी, ब्रेकियल आर्टरी की। ब्रेकियल आर्टरी की मैंने पहले बताया ब्रांचेस काफ़ी हैं बट टर्मिनल होंगी, अल्नर भी टर्मिनल है, रेडियल भी टर्मिनल है, ठीक है। ये दो जो नीचे वाई शेप बन गया है ना मीन, यहाँ पर टर्मिनेशन के लिए 2 हैं, अल्नर एंड रेडियल। अब अल्नर की हम करेंगे 3, नीचे से भी 4 जानी थी जिसमें से अल्नर की 3 जाएंगी, रेडियल की 1 ही जाएगी। अल्नर की क्या है, पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट, एंटीरियर अल्नर रिकरेंट, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर। यहाँ पर भी अल्नर था, यहाँ पर भी अल्नर, बट हमने यहाँ पे सुपीरियर इन्फीरियर का वर्ड यूज़ कर लिया, इसलिए हम अल्नर के साथ इंटीरियर पोस्टीरियर का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड पे आ रही है कॉमन इंट्रोशियस। कॉमन इंट्रोशियस कैसे आती है, ये है थर्ड, अल्नर से कॉमन इंट्रोशियस आई। कॉमन इंट्रोशियस नेक्स्ट डिवाइड होगी पोस्टीरियर इंट्रोशियस में, और ये क्या है, एंटीरियर इंट्रोशियस, ठीक है। दिस इज पोस्टीरियर इंट्रोशियस, दिस इज एंटीरियर इंट्रोशियस। हमारा कंसर्न है पोस्टीरियर इंट्रोशियस से। पोस्टीरियर इंट्रोशियस नेक्स्ट डिवाइड होकर जाएगी इंट्रोशियस रिकरेंट में, दिस इज पोस्टीरियर इंट्रोशियस, और पोस्टीरियर इंट्रोशियस में से आ रही है इंट्रोशियस रिकरेंट, ठीक है, जो किसके साथ एनास्मोसिस बनाती है हमारे पास, एंटीरियर डिसेंडिंग के साथ, दिस इज इंट्रोशियस रिकरेंट। जो ग्रीन वाली नीचे वाली है मैंने उनको ग्रीन से ही अंडरलाइन किया है, मीन ये मेन वो आर्टरी है जिसका हमारे साथ कंसर्न है और ये वाली नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट थी हमारे पास रेडियल आर्टरी, टर्मिनल क्या थी, रेडियल आर्टरी, ये वाली रेडियल आर्टरी डायरेक्ट एक ब्रांच दे देगी, रेडियल रिकरेंट, ठीक है, दिस इज रेडियल रिकरेंट। अब मैंने नंबरिंग की है, अब इसको हम कैसे बोलेंगे, 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, 4 के साथ 4। फर्स्ट जो है वो एंटीरियर, अब इनको बोलना कैसे है, एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, किसके साथ एनास्मोसिस बनाएगी, 1 किधर है, रेडियल रिकरेंट ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी, ठीक है। सेकंड पे क्या है, जो हमारे पास बिहाइंड आ रहा है लैटरल एपिकंडाइल के, हम इसको बोलेंगे पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी एनास्मोसिस विद द इंट्रोशियस रिकरेंट ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी which is the branch of common introitious artery and common introitious artery is the branch of ulnar artery। इतना लंबा नहीं करना, बस आपने ये बोल देना है posterior descending branch of profunda brachiae artery and osmosis with the introitious recurrent branch of the posterior introitious artery, that's enough, ठीक है। अब थर्ड पे हम आते हैं inferior ulnar, ये कहाँ पे है inferior ulnar, front of medial epicondyle, ठीक है। inferior ulnar collateral artery and osmosis with the एंटीरियर अल्नर रिकरेंट ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी, ठीक है, एंटीरियर। तीसरा भी हो गया। फोर्थ में हमारे पास क्या है, जो बिहाइंड मीडियल एपिकंडाइल आता है उसको हम बोलेंगे सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी ऑफ ब्रेकियल कोलेटरल ब्रांच ऑफ ब्रेकियल आर्टरी एंड एस्मोसिस विद दी पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी, ठीक है। ये हमारे पास 4 एनास्मोसिस हो गए, 1 2 3 4
1 2 3 4। क्या हुआ, ब्रेकियल आर्टरी आई, उसकी प्रोफंडा ब्रेकिया आई जिसने नेक्स्ट 2 ब्रांचेस दी, सेंडिंग डिसेंडिंग, और यहाँ से डायरेक्ट कौन कितनी ब्रांचेस आई, सुपीरियर अल्नर कोलेटरल एंड इन्फीरियर अल्नर कोलेटरल। 4 ऊपर वाली हो गई। अब 4 नीचे वाली देखेंगे। नीचे वाली जो टर्मिनल है सारा का सारा 4 वहीं से आ रही है हमारे पास। अल्नर आर्टरी, रेडियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी में से 3 आएंगी। एक होगी एंटीरियर अल्नर कोलेटरल, एक होगी पोस्टीरियर अल्नर कोलेटरल, एक होगी हमारे पास कॉमन इंट्रोशियस की ब्रांच जो होगी पोस्टीरियर इंट्रोशियस, वहाँ से आएगी इंट्रोशियस रिकरेंट। मेनली 3 की जो अल्नर आर्टरी है वो 3 दे देती है, और जो रेडियल आर्टरी है वो सिर्फ 1 देती है। 1 2 3 ये अल्नर से आई हैं। अब रेडियल की देखते हैं। रेडियल आर्टरी डायरेक्ट दे देती है रेडियल रिकरेंट, ठीक है। 4 ब्रांचेस, ये प्रूफ हो गया कि जो रेडियल एंड अल्नर की ब्रांचेस आती है ना ऊपर से, ये अपर पार्ट है ना उनका, वो लिंक हो गया किसके साथ, ब्रेकियल आर्टरी के साथ, थ्रू दीज ब्रांचेस, ठीक है। इसकी हमारे पास क्लिनिकल क्या होगी, हम ब्रेकियल आर्टरी को बिल्कुल जो टेंडन है हमारे पास बाइसेप्स का टेंडन, उसके मीडियली हम ऑस्कुलटेट कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर वगैरह में उसकी मेजरमेंट में भी हम इसकी जो है वो पल्सेशंस फील कर सकते हैं। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।